फंसाया, हिंदू बेटियों का धर्म दांव पर लगाया। शेख, आलम, फैजल, जहीर के बाद धरा गया अशफाक। जिम जिहाद पर योगी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जिस जिम जिहाद के खेल ने पूरे उत्तर प्रदेश को हाल ही में हिलाकर रख दिया था, उस जिम जिहाद के खेल में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। आपको बता दें, जिहादी खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी अब घुटनों पर आ गया है। नाम है अशफाक खान उर्फ लकी। खुद को लकी समझने वाला ये गुनहगार अब बदकिस्मती की सलाखों के पीछे है। 25,000 का इनामी जो पुलिस की आंखों में धूल झोंककर विदेश भागने की फिराक में था। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जैसे ही उसने फ्लाइट पकड़ने की कोशिश की, वैसे ही योगी की पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। लेकिन कहानी सिर्फ अशफाक तक खत्म नहीं होती है। मिर्जापुर की सड़कों पर एक और शिकारी भाग रहा था। जिम ट्रेनर साहिल अहमद रोडवेज बस अड्डे पर खड़े इस मजहबी शिकारी को लग रहा था कि वो बचकर निकल लेगा, लेकिन पुलिस के चक्रव्यूह ने उसे रास्ते से ही दबोच लिया। ये दोनों वो मोहरे हैं जिन्होंने जिम को फिटनेस का अड्डा नहीं बल्कि जिहाद की लेबोरेटरी बना दिया था। अब तक इस सिंडिकेट के 10 गुर्गे जेल की रोटी तोड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी घिनौनी साजिश की पुलिस ने कमर तोड़ कर रख दी है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का वो ट्रेलर है जो बताता है कि अगर हिंदू बेटियों की असमत से खिलवाड़ किया तो पाताल से भी खींच लाए जाओगे। मिर्जापुर की एसपी अपर्णा रजत कौशिक का एक्शन बता रहा है कि अब इस नेटवर्क की एक एक ईंट बजा दी जाएगी। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि क्या है मिर्जापुर का जिम जिहाद, कैसे इसका खुलासा हुआ और एक के बाद एक 10 आरोपी धरे गए। कोतवाली देहात पर 2 अभियोग पंजीकृत किए गए थे। 33/26 और 32/26। इनमें कई धाराओं में मुकदमा लिखा गया था। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम है, इसके अंतर्गत भी इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम अशफाक खान उर्फ लकी है, ये वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित था। इसको पकड़ने में टीम ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसके साथ साथ एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम साहिल अहमद है, जो कि लकी खान का ही रिश्तेदार है और इनके साथ ही इस जिम में ट्रेनर के रूप में भी काम करता था और इस पूरे प्रकरण में सम्मिलित था। इस प्रकरण का एक अभियुक्त है, उसको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो इन 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है और अब नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष अभिरक्षा हेतु मैम पीड़ित 2 थे अभी तक, क्या अभी तक विवेचना में और पीड़ित पुलिस से संपर्क किया है और पीड़ित आए हैं? देखिए, वर्तमान में 2 अभियोग जो हैं वो कोतवाली देहात थाना में पंजीकृत हैं। इसमें विवेचना अभी प्रचलित है। जैसे जैसे नई सूचनाएं विवेचना के दौरान हमें प्राप्त होती जाएंगी, उस आधार पे विवेचना में जो अन्य तथ्य हैं उनको हम ऐड करते हैं। अब जरा दिल थाम कर सुनिए मिर्जापुर का जिम जिहाद। दरअसल मिर्जापुर की डंबल और ट्रेडमिल के पीछे हिंदू बेटियों के खिलाफ खेल चल रहा था। जिम जिसको शहर की बेटियां अपनी सेहत बनाने की जगह समझती थी, वहां उनके धर्म की बलि चढ़ाने की साजिश रची जा रही थी। यहाँ खेल दोस्ती से नहीं, नाम और काम छिपाकर शुरू होता था। अशफाक, साहिल, मोहम्मद शेख, आलम, फैजल खान, जहीर, शादाब समेत तमाम लोग जिम में आने वाली हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। शुरुआत होती थी वर्कआउट टिप्स से, फिर धीरे धीरे मीठी बातों का जाल बिछाया जाता था। जब लड़की भरोसे में आ जाती थी, शुरू होता था असली टॉर्चर, शारीरिक शोषण और फिर मजहब बदलने का वो नफरती दबाव जिसे सुनकर पुलिस भी दंग थी। लोगों की रूह कांप गई थी। इतना ही नहीं, लड़कियों को बुर्का हिजाब पहनाकर उनकी फोटो खींची जाती थी, वायरल कर मानसिक दबाव उन पर बनाया जाता था। मिर्जापुर की 2 लड़कियों ने जब अपनी खौफनाक दास्तां पुलिस को सुनाई तो पता चला कि इस खेल में सिर्फ जिम ट्रेनर ही नहीं बल्कि खाकी वर्दी वाला जीआरपी का सिपाही और जिहादी मौलाना भी शामिल था। ये एक पूरा इकोसिस्टम में था। 1-2 नहीं बल्कि 4-4 जिमों में इनका खेल चल रहा था। बेटियों को ब्लैकमेल करना, उनकी वीडियो बनाना और फिर उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर करना, ये इन जिहादियों का डेली का रूटीन हो चुका था। लेकिन ये शिकारी भूल गए थे कि ये नया उत्तर प्रदेश है। यहां कानून का राज चलता है, किसी सिंडिकेट का नहीं।
और इसी का नतीजा है कि जब राज खुला तो ना सिर्फ जिम में काम करने वाले सारे जिहादी धरे गए, बल्कि तुरंत जिम को भी सील कर दिया गया और भागने वालों को भी दर दबोच लिया गया। और तो और पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल से करीब 35 से अधिक आपत्तिजनक फोटोज मिली हैं, लड़कियों की वीडियोज बरामद किए गए हैं, जिन्होंने इस पूरे घिनौने खेल का पर्दाफाश कर रख दिया। एक एक कर 8 आरोपी तो धरे गए, लेकिन अशफाक और साहिल भाग खड़े हुए थे, जिनके ऊपर तुरंत पुलिस ने इनाम घोषित किया। उन्हें लगा कि हम भाग जाएंगे, बच जाएंगे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, यहां आरोपियों का भागकर जाना नामुमकिन है। और आज देखिए, ये आरोपी धरे गए हैं, इनकी कमर तोड़ दी गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरोपी भूल गए थे कि योगी आदित्यनाथ बेटियों की सुरक्षा के लिए यूपी में कितने ज्यादा सतर्क हैं। कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा ले। और यह केवल प्रदेश कर सकता, उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। तो सीएम योगी की इसी चेतावनी का असर है कि अब जिम जिहाद के इन सौदागरों का हश्र पूरी दुनिया देख रही है। पुलिस की जांच अब रुकने वाली नहीं है। 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, सिर्फ ये तो शुरुआत है। अब नंबर उन आकाओं का है जो इन बचे जिहादियों अशफाक और साहिल को विदेश भागने के लिए फंडिंग कर रहे थे, यानी इनकी मदद में लगे हुए थे। आखिर किसके इशारे पर मिर्जापुर की जिमों में मजहबी नफरत का जहर खोला जा रहा था? कहानी यही खत्म नहीं हो रही है, या तार लंबे जुड़े हुए हैं और इसका पता लगाया जा रहा है। कौन था वो मौलाना जो धर्मांतरण के पेपर तैयार कर रहा था? एक मौलाना तो धरा गया है, बाकी पर्दे के पीछे से कौन खेल खेल रहा था, इसकी जांच चल रही है। पुलिस के रडार पर अब वो हर शख्स है जिसने इस साजिश में एक पत्थर भी रखा था। तो योगी सरकार का हंटर सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि हिसाब पूरा करने तक आगे चल रहा है। तो 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, अशफाक साहिल धरे जा चुके हैं। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है कि मिर्जापुर के इस जिम जिहाद में कौन कौन शामिल था, क्या विदेशी फंडिंग हो रही थी, कहां से इनके तार जुड़े हुए थे। एक एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है और जल्द ही बहुत बड़ा चेहरा इस खेल में बेनकाब हो सकता है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा ले। और यह केवल प्रदेश कर सकता, उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है।